अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सिखाऊंगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, वो भी आसान से तरीके में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पॉपुलेशन ऑफ साइज 800 इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये पॉपुलेशन साइज जो 800 है ये 3 ग्रुप पे बड़ा हुआ है, स्टैटम 1, स्टैटम 2, स्टैटम 3। यहाँ पे साइज दिया हुआ है 200, 300, 300। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 682। तो यहाँ पे नीचे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एस्टेटिफाइड रैंडम सैंपल ऑफ साइज 120 इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, डिटरमाइन द साइज ऑफ सैंपल फ्रॉम द 3 ग्रुप टू बी सेलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड से सॉल्व करना है, एक ऑप्टिमम एलोकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल का गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेयर गिवन। चलिए ऊपर से हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा पॉपुलेशन ऑफ साइज 800 है ये कैपिटल एन है, ठीक है। पॉपुलेशन साइज को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन इज इक्वल टू क्या हमारा 800 है, ठीक है। उसी तरह से इस साइज को मैं स्मॉल n1 दूंगा, स्मॉल n2 दूंगा, इसको स्मॉल n3 दूंगा, ठीक है। तो स्मॉल n1 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 200 है, ठीक है। स्मॉल n2 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 300 है। इसी तरह से स्मॉल n3 का जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं 300 है, तो मैंने यहाँ पे 300 ले लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये n1, n2, n3 और n कहाँ से आया। और ये जो सैंपल साइज दिया हुआ है ये n है, स्मॉल n की वैल्यू क्या है 120 है। तो इतना हमारा गिवन है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड से। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड में स्मॉल n1 निकालना होता है। स्मॉल n1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल N1 इंटू n। ये n1 को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल n1 लिखे हुए हैं तो इसको स्मॉल ही लिख देते हैं, ठीक है। या कैपिटल भी लिख सकते हैं। मैं क्या करूँ यहाँ पे कैपिटल आप लोग को बना देता हूँ, ठीक है। इसको कैपिटल N2 लिख देता हूँ। स्मॉल भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसको N3 कर देता हूँ। तो n1 इंटू n डिवाइड बाई कैपिटल N होता है। n1 हमारा कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 200 है, मल्टीप्लाई स्मॉल n कितना है 120 है, डिवाइड बाई कैपिटल N कितना है हमारा 800 है। अब इसको हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो हम लोग का आ जाएगा 30 आ जाएगा। उसी तरह से प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड में हम लोग को n2 निकालना होता है। फार्मूला यही हो जाएगा, n2 हो जाएगा n1 के प्लेस पे, मल्टीप्लाई स्मॉल n कैपिटल N हो जाएगा, डिवाइड बाई n2 कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई स्मॉल n कितना है हमारा 120, डिवाइड बाई कैपिटल N 800 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 45। ये हम लोग प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं ए नंबर का, ठीक है। अब n3 निकालेंगे तो n3 हम लोग का क्या हो जाएगा, स्मॉल n3 हो जाएगा कैपिटल N3 मल्टीप्लाई n बाई कैपिटल N। n3 बोले तो यहाँ पे देख सकते हैं 300, ठीक है, इनटू अब यहाँ पे स्मॉल n है 120 डिवाइड बाई कैपिटल N 800 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 45, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे अगर स्मॉल n1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे निकालना होगा कैपिटल N1। यहाँ पे कैपिटल N1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्मॉल n1 निकाल लेना, बस ये याद रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का प्रोपोर्शनल एलोकेशन मेथड जो है इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग को ऑप्टिमम एलोकेशन मेथड पे चलना होगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, तो पहले वो लिख लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, S1, S2, S3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो हेयर गिवन हम लोग का गिवन क्या है, S1 इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हैं S1 इक्वल टू 6 है, 8 S2 है, 2 हमारा S3 है। तो वही यहाँ पे लिखने वाला हूँ। गिवन जो है S1 इक्वल टू 6, S2 इक्वल टू 8 एंड S3 जो है हमारा वो 2 है। अब हम लोग ऑप्टिमम एलोकेशन मेथड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NI/SI निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग का वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं NI/SI निकाल लेता हूँ। चलिए NI/SI इक्वल टू वाट, ये हमको निकालना है। पहले ऑप्टिमम एलोकेशन मेथड में हम लोग को ये निकालना है
क्योंकि ये फॉर्मूला में हम लोग का नेसेसरी होगा। ऑप्टिमम एलोकेशन का फॉर्मूला जो होता है वो बता दूं यहाँ पे। सपोज हम लोग N1 निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा N इंटू N1 S1 डिवाइड बाई समेसन Ni Si। ठीक है, ये फार्मूला होता है ऑप्टिमम में। ठीक है, इस तरह से निकालना होगा। तो ये पहले हम लोग को निकालना है इस फार्मूला में, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे N1 S1 निकाल लेंगे। चलिए N1 S1 निकाल लेते हैं। N1 S1 बोले तो N1 कितना है हम लोग का 200, S1 कितना है 6, 200 इंटू 6 1200 हो गया। उसी तरह से हम लोग N2 S2 निकाल लेंगे। ठीक है, N2 S2 का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 300 इंटू 8 2400 हो गया। उसी तरह से हम लोग N3 S3 निकाल लेंगे। N3 S3, N3 बोले तो कितना है हम लोग का 300, S3 बोले तो 2 है, 300 इंटू 2 बोले तो कितना हो गया 600। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को NiSi निकालना है। NiSi का मतलब होता है ये सभी का सम होता है। ठीक है, 1200 प्लस ये सम। NiSi का मतलब क्या होता है, ये सम निकालना हो। ठीक है, सम इसका निकालना हो तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 1200 प्लस 2400 प्लस 600, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा 4200 करके देख सकते हैं आप लोग। इतना करने के बाद आप लोग पहले इतना कर लेना, यहाँ से आप लोग का ऑप्टिमम एलोकेशन मेथड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब N1 निकाल लेंगे, उसके बाद N2 निकालेंगे, उसके बाद N3 निकालेंगे। यही फार्मूला लगा के निकाल लेना है। तो चलिए ये फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिमम एलोकेशन मेथड में हमेशा सीधे N1 निकाल लेंगे। N1 का जो फॉर्मूला होता है n स्मॉल n इंटू N1 S1 डिवाइड बाई समेसन NiSi। n कितना है आप लोगों को दिखा दूँ, 120 था, यहाँ पे देख सकते हैं 120 है, तो वही मैं यहाँ पे लिखूँगा 120 मल्टीप्लाई N1 S1 करना है। N1 S1 बोले तो 200 इंटू S1 बोले तो 6, 200 इंटू 6 कर लूँगा यहाँ पे, 200 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई समेसन NiSi करना है। तो चलिए समेसन NiSi कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4200 आया हुआ था, तो वही कर दूंगा यहाँ पे डिवाइड 4200 से। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 34.28। ये नियरली इक्वल्स टू 34 है, तो यहाँ पे 34 लिख दूंगा। ठीक है, उसी तरह से N2 निकाल लूँगा यहाँ से। N2 इक्वल टू स्मॉल n इंटू N2 S2 डिवाइड बाई समेसन NiSi। स्मॉल n बोले तो 120 था, N2 इंटू S2 दिखा देता हूँ फिर से आप लोगों को। N2 यहाँ पे 300 है, S2 हमारा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 300 इंटू 8 डिवाइड बाई NiSi हमारा 4200 था। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 68.57, नियरली इक्वल्स टू हम लोग 69 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग N3 निकाल लेंगे। N3 इक्वल टू क्या हो गया n इंटू N3 S3 बाई समेसन NiSi। स्मॉल n बोले तो 120 था। अब N3 S3 दिखा देता हूँ। N3 कितना था, N3 बोले तो 300 था, यहाँ पे देख सकते हैं। S3 बोले तो यहाँ पे 2 है, ये भी देख सकते हैं। तो 302 इंटू 2 कर दूंगा। ठीक है, डिवाइड बाई समेसन NiSi बोले तो 4200 था, अभी दिखाया था हमने। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 17.14। इसको मैं नियरली इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, 17 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा, हम लोग का टोटल यन जो था देखना। ठीक है, हम लोग का स्मॉल यन कितना था, 120 था। ठीक है, ये याद रखना होगा। हम लोग का स्मॉल यन कितना था, 120 था। चलिए ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोग का स्मॉल यन कितना था, 120 था। तो ये सभी जोड़ने पर ये जोड़ने पर 120 आता है कि नहीं। चलिए 34 प्लस 69 प्लस 70 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 34.28 को 35 लिखते, 35 प्लस 69 प्लस 70 करते तो 121 आता। तो हम लोग का इक्वेट एग्जैक्ट नहीं मिलता है आंसर, तो इसको 35 नहीं कर सकते, 34 कर देना। इसको आप लोग 35 कर रहे हैं तो इसको आप लोग 68 कर देना। ठीक है, इसको 70 नहीं रखना, इन तीनों जोड़ के 120 आना चाहिए। सपोज आप 35 इसको लिख दिए, आप 70 लिख दिए और यहाँ पे 17 कर देंगे तो 120, ये तीनों जोड़ के 120 तो नहीं आएगा ना। तो उसी तरह से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग को समझ में आना होगा। ठीक है,
तो मैंने क्या कहा यहाँ पे 34, 69, 70 जोड़ के वो 120 आना चाहिए, वो आ चुका है। इसका मतलब हम लोग का ठीक है। यहाँ पे सपोज 35, 70 लिख दें, या 70 आ गया, यहाँ पे 16 कर देंगे, 35, 70 और यहाँ पे 16 करेंगे या से 18 कर देंगे, तो या तीनों जोड़ के 120 अगर नहीं आया तो आप लोग टेंटेटिव इसको मिला लेना, पॉइंट के बाद मिलाना होता है सिर्फ, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, बाय बाय।